16 महीने बाद मोदी और ट्रंप की ये द्विपक्षीय बैठक है। पश्चिम एशिया तनाव के बीच मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है और पश्चिम एशिया ट्रेड डील पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। 16 महीनों बाद दो बड़े राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं और इसको लेकर पूरी दुनिया की नजर G7 के मंच पर। और G7 के मंच से पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का संदेश, बातचीत से ही जंग का स्थायी समाधान हो। पश्चिम एशिया संघर्ष से मित्र देशों को नुकसान, हॉर्मुज से दिक्कतों से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। समुद्री रास्ते सुरक्षित हो, नाविक भयमुक्त होकर काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा संदेश। और G7 के मंच से पीएम मोदी का ग्लोबल संदेश दिया गया। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, वो आपको बताने जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि दुनिया में अलग अलग हिस्सों में चल रहे विवादों का स्थायी समाधान निकाला जाए। तनाव और युद्धों का स्थायी समाधान हो। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही किसी भी समस्या का समाधान संभव है। पश्चिम एशिया में संघर्ष से मित्र देशों को जान माल का नुकसान हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में आई दिक्कतों की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है। सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नागरिकों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व और कर्तव्य दोनों है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे, नाविक बिना भय के काम कर सके। तो G7 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बड़ी बातें। और एक और बड़ी खबर, G7 के समिट में ईरान से डील पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान से डील का मसौदा अभी फाइनल नहीं है। 19 तारीख वाली बात को लेकर अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनती नजर आ रही है। यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर मुझे यह मसौदा पसंद नहीं आया तो हम उनके ऊपर बम गिराना शुरू कर देंगे। अगर ईरान ठीक से पेश नहीं आया तो हम फिर से हमला कर देंगे। दूसरा विकल्प दुनिया भर में मंदी लेकर आएगा। मूर्ख लोग दुनिया भर में मंदी चाहते हैं, फिर कभी भी हॉर्मुज नहीं खुल पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बातें और आज शाम 7 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो ईरान पर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अगर मोदी और ट्रंप की इस शाम की कवायद रंग लाई तो यकीनन वर्ल्ड ऑर्डर हमेशा के लिए बदल जाएगा। अमेरिका का अकेला सुपर पावर अब वो नहीं रह सकेगा जो अपनी मनमानी चला सके। इस बैठक का असर यह होगा कि दुनिया को थर्ड पोल यानी एक मजबूत तीसरी ताकत का लोहा मानना पड़ेगा। रूस से बात करनी हो या फिर चीन को काउंटर करना हो, यह बिना भारत अब संभव नहीं है। भारत ने जिस तरह से हॉर्मुज में अपने नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाया और रक्षा तकनीक से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी तक में अमेरिका को अपनी शर्तों पर डील करने के लिए मजबूर किया है, वो इस बात का प्रमाण है कि भारत नया ग्लोबल सुपर पावर बैलेंसर है। दुनिया का नक्शा बदल रहा है। समंदर के रास्ते और जमीन की सीमाएं नए पावर गेम की गवाह बन रही और सेंटर स्टेज पर अहम किरदार निभा रहा है भारत। फ्रांस की खूबसूरत वादियों में आज जो इतिहास लिखा जा रहा है वो सिर्फ एक हाथ मिलाने की रस्म नहीं, बल्कि आने वाली सदी की नई वर्ल्ड ऑर्डर की स्क्रिप्ट। G7 के मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी सी मुलाकात और बात हो चुकी है। ग्रुप फोटो के बाद जब सभी नेता कॉन्फ्रेंस हॉल में आए तो यहीं पर मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई। पीएम मोदी को देखते ही डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी से उठे और प्रधानमंत्री मोदी से बहुत ही गर्मजोशी से मिले। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बात भी की।
ट्रंप और पीएम मोदी के बीच ये अनौपचारिक मुलाकात थी। औपचारिक मीटिंग थोड़ी देर बाद होगी। वो मीटिंग जो G7 का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट माना जा रहा है। आज शाम भारतीय समय अनुसार करीब 6:15 बजे इतिहास करवट लेने जा रहा है। यह सिर्फ दो राष्ट्र अध्यक्षों की मुलाकात नहीं, ये कोई साधारण हैंडशेक नहीं। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर। ईरान से लेकर इजराइल, रूस से लेकर यूक्रेन तक की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। फ्रांस की सरजमी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की सबसे नई इबारत लिखी जा रही है। दुनिया भर के कई पावर सेंटर हैं। एक तरफ चीन है, जिसकी विस्तारवादी सोच से हर कोई वाकिफ है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो टैरिफ और जंग की धमकी देकर मनमानी कर रहा है। पुतिन है, जो यूक्रेन युद्ध में उलझे। लेकिन वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को की बिसात पर नई दिल्ली सबसे अहम कड़ी बनने जा रही है, जो दुनिया की दिशा तय करेगी। पूरे 16 महीने बाद दुनिया के दो सबसे कद्दावर नेता आमने सामने हैं। राजनयिक गलियारों में कानाफूसी तेज है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह सिर्फ व्यापार, टैरिफ, तकनीक ट्रांसफर और H-1B वीजा की मामूली टेबल टॉक, या फिर यह उस नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत है जिसकी वकालत खुद हिंदुस्तान ने की थी। खुद पीएम मोदी ने G7 के मंच से हुंकार भरी है कि समंदर के इस संकट ने निर्दोष भारतीयों की जान ली है। ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हैं, अमेरिकी नौसेना का पहरा बिठाना चाहते हैं। लेकिन मोदी की लाल आंखें साफ कह रही हैं, भारत अपने हितों पर रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। क्या ट्रंप भारत की इस नाराजगी को दूर कर पाएंगे? इसी ऊर्जा और सुरक्षा के गणित पर आज आर पार की बात होनी। मोदी ट्रंप की मुलाकात में कई अहम ग्लोबल मुद्दों पर बात होगी। पहला, ईरान जंग के बाद नए हालात। दूसरा, पश्चिम एशिया में शांति स्थापना। तीसरा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को जल्द खोलना। चौथा, ऊर्जा संकट को खत्म करना। पांचवा, ग्लोबल सप्लाई चेन बहाल करना। और छठा, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाना। अमेरिकी विदेश विभाग भारत को इंडो पैसिफिक की आधारशिला कह रहा है। साफ है, ट्रंप को समझ आ चुका है कि 21वीं सदी के इस चक्रव्यूह में भारत को साथ लिए बिना वॉशिंगटन अधूरा है। इंडो पैसिफिक रणनीति का गणित आज एवियन के बंद कमरों में सुलझाया जाएगा। चीन को लेकर अमेरिका और भारत की चिंताएं साझा हैं, लेकिन दोनों के रास्ते जुदा हैं। ट्रंप जानते हैं कि अगर चीन के आर्थिक और सैन्य आधिपत्य को कुचलना है, तो हिंद महासागर में भारत का बाहुबल ही एकमात्र सहारा है। भारत आज बराबर का साझेदार बनकर इस ग्लोबल ऑर्डर की कमान संभाल रहा है। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक सारा खेल समंदर के रास्ते पर वर्चस्व का है। अमेरिका भारत की सबसे बड़ी साझा चिंता ड्रैगन यानी चीन। बीजिंग की आक्रामकता को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति का सबसे बड़ा स्तंभ नई दिल्ली। भारत ने इंडो पैसिफिक रीजन में ड्रैगन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की काट खोज ली। चीन के आक्रामक दबदबे को रोकने के लिए 4th स्टेप प्लान पर काम शुरू हो चुका है। मिलिट्री, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। नई दिल्ली अब चीन के हर कदम का जवाब बेहद नपे तुले और रणनीतिक दबाव के जरिए दे रहा है। अमेरिका हो या दुनिया के बाकी दिग्गज, वो जानते हैं कि हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी चीन को चारों खाने चित कर सकती है। यही इंडो पैसिफिक का गणित है, जो आज मोदी और ट्रंप के बीच टेबल पर सबसे ऊपर रखा गया है। भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड गठबंधन को पुनर्जीवित किया। भारत ने जापान के साथ आर्थिक सुरक्षा पहल और क्रिटिकल मिनरल्स पर गठजोड़ किया। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन के प्रभाव को रोकने के लिए इंडोनेशिया के साथ
सी रूट को सिक्योर किया। मलक्का स्ट्रेट पर पहरा, चीन का करीब 80% ऊर्जा व्यापार इसी संकरे समुद्री रास्ते से होता है। भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने जा रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति में चीन की लाइफलाइन को ब्लॉक किया जा सके। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें दी, जिससे चीन बैकफुट पर आ गया है। मोदी और ट्रंप की यह मुलाकात सिर्फ कागजों पर लिखी गई कोई ट्रेड डील या रस्मी तस्वीरें नहीं, ये उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट है जहां धुरी वॉशिंगटन, मॉस्को या बीजिंग के बजाय नई दिल्ली के इर्द गिर्द घूम रही है। दुनिया अब ये मान चुकी है कि आने वाली सदी में कोई भी बड़ा फैसला भारत की सहमति के बिना अधूरा ही रहेगा। सस्पेंस गहरा, टैरिफ और व्यापार की जंग भी जारी है, लेकिन एक बात साफ है, आज शाम जब मोदी और ट्रंप बैठेंगे तो पूरी दुनिया नए इतिहास को बनते देख रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर, G7 सम्मेलन से रूस यूक्रेन जंग पर ऐलान किया गया है। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। रूस की वॉर इकोनॉमी पर दबाव बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन को ज्यादा हथियार मुहैया कराने का भी ऐलान इस मंच पर किया गया है। और रशिया यूक्रेन वॉर पर G7 का ऐलान, रूस के खिलाफ सख्ती को बढ़ाया जाएगा। रूस की वॉर इकोनॉमी पर दबाव बढ़ाएंगे, हम अपने प्रतिबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। गैस और तेल सेक्टर पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हॉर्मुज़ खुलने के बाद सख्ती बढ़ाने का यह सही वक्त है जिसमें यूक्रेन को मदद मिलेगी। यूक्रेन की आजादी, संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। G7 के देश यूक्रेन को मदद देने के लिए एकजुट होते नजर आए। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, इंटरसेप्टर और भी ज्यादा चीजें मुहैया कराने की बात कही गई है। लंबी दूरी की मिसाइलें और अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया गया है। यूक्रेन में सैन्य उत्पादन बढ़ाने में सहायता करने का भी ऐलान किया गया है। अब ईरान से समझौते के बाद ट्रंप का अगला मिशन क्या है? रशिया यूक्रेन जंग को खत्म कराने की कोशिश में है डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी की मदद ले सकते हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की पुतिन, ज़ेलेंस्की दोनों से अच्छे संबंध हैं और इसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। पीएम मोदी और ट्रंप की यह मुलाकात महज एक कूटनीतिक बैठक नहीं बल्कि दो वर्ल्ड लीडर्स की महा मुलाकात है। G7 के मंच से दोनों नेता विश्व शांति का रास्ता निकालने पर चर्चा कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। 1574 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई बार कोशिश की, लेकिन जंग नहीं रुकी। दुनिया की नजर अब सिर्फ एक देश और एक नेता पर है, एक ऐसा नेता जिसकी छवि ग्लोबल लीडर की। भारत एक ऐसा देश है जिसके रूस और यूक्रेन दोनों से अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी के रूसी राष्ट्रपति के साथ जितने मधुर संबंध हैं, ज़ेलेंस्की के साथ भी रिश्ते उतने ही सहज हैं। रूस के साथ भारत की दशकों पुरानी दोस्ती है, तो यूक्रेन के साथ मजबूत कूटनीतिक रिश्ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मोदी के दोस्ताना संबंध है। भारत की ना तो किसी से दुश्मनी है और ना ही वो किसी खेमे में है। भारत की यही कूटनीति उसे सबसे अलग और सबसे अहम बनाती है। यही वजह है कि भारत आंखों में आंख डालकर कहता है, ये वक्त युद्ध का नहीं। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। भारत और रूस के इस मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत पीएम मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री। दोनों के बीच एक भरोसे का रिश्ता है। ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाए और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में अहम रोल अदा करे। ट्रंप ये जानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बैठकर शांति का रास्ता निकाल सकता है, क्योंकि ट्रंप को भी पता है कि जब दुनिया रूस से दूरी बना रही थी उस वक्त भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि भारत रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने में अहम रोल निभा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को डील मेकर कहते हैं। राष्ट्रपति के तौर पर उनका दूसरा कार्यकाल डील के इर्द गिर्द ही है। ऐसे में ट्रंप
कोशिश कर सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में पीएम मोदी उनका साथ दें। वैसे भी यूएस ईरान डील के बाद पूरी दुनिया की नजर रूस यूक्रेन युद्ध पर है। दुनिया को एक नए मध्यस्थ की जरूरत भी है, एक ऐसा देश जो सभी से बात कर सके, जिस पर सभी भरोसा कर सके, और भारत इस लिस्ट में सबसे ऊपर दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और G7 शिखर सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। G7 के इसी मंच पर आज पीएम मोदी और ट्रंप की महामुलाकात होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच सिर्फ व्यापार की बात होगी या फिर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के लिए नए गठबंधन की शुरुआत? इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 12 वर्षों में पीएम मोदी ने भारत को विश्व के सामने ऐसे पेश किया है कि भारत को लेकर दुनिया का नजरिया ही बदल गया है। भारत आज सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि दुनिया का पावर सेंटर बन चुका है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी मंच हो, भारत की मौजूदगी उस मंच पर होती है। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है, जहां एक तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की सोच है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का मेक इन इंडिया का विजन। दोनों नेताओं के बीच आज होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजर। क्या यह मुलाकात टैरिफ वॉर को खत्म करेगी? क्या चीन की जगह सप्लाई चेन का नया ठिकाना भारत बनेगा? क्या सेमीकंडक्टर और एआई हब भारत बनेगा? क्या G7 के बाद नई इंडस्ट्री पॉलिसी दिखेगी?